नमस्कार दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव जिस भाव में हैं उस भाव से संबंधित फल आपको तब ही मिलेगा जब आप उस भाव से संबंधित सारी चिंता और फिक्र छोड़ देंगे। उस भाव के लिए बिल्कुल कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि जिस भाव में शनिदेव हैं उस भाव का फल आपको इस जन्म के कर्म के अनुसार न दे करके पूर्व जन्म के पहले किए हुए कार्यों के साथ साथ इस जन्म में जो आपने वर्तमान से पहले कार्य किए हैं उनका फल देंगे। वर्तमान में किए गए कार्यों का फल शनिदेव नहीं देंगे, वो बाद में देंगे, बहुत देरी से देंगे। अतः जिस भाव में शनिदेव हैं उस भाव से संबंधित चिंता फिक्र छोड़ दीजिए। काम स्वतः होगा, पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार होगा। अगर आपके प्रथम भाव में शनिदेव हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी से संबंधित चिंता बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। आप रफ एंड टफ रहना शुरू कीजिए, आपके काम स्वतः बनते जाएंगे। अगर आपके द्वितीय भाव में शनिदेव हैं तो आप पैसों के बारे में, धन के बारे में, परिवार के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। अगर आपने धन को काउंट किया और शनिदेव द्वितीय भाव में हुए तो उसी वक्त से आपका धन आवागमन रुक जाएगा। जितना आप पैसों के बारे में निश्चिंत रहोगे उतना अधिक पैसा बढ़ेगा। अगर आपके तृतीय भाव में शनिदेव विराजमान हैं या छठे भाव में विराजमान हैं तो आप पराक्रम मत कीजिए, शांत रहिए, विरोध मत कीजिए। आपके ऋण, रोग और शत्रु तो समाप्त होंगे ही होंगे। आपका मन भी विचलित नहीं होगा। आपके चतुर्थ भाव में शनिदेव हैं तो आप सुखों के लिए प्रयत्न न करें, सुख आपके पास अपने आप आएंगे। आपके पंचम भाव में शनिदेव हैं तो आप संतान के बारे में चिंता मत कीजिए, स्वतः संतान आएगी, उसका विकास होगा, प्रगति होगी। अगर आपके सप्तम भाव में शनिदेव हैं तो पूर्व में ही धन और शादी के लिए अवधारणाएं मत बनाइए। अपने आप होंगी, ऑटोमेटिक रूप से होंगी, अचानक होंगी। बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए, शनिदेव पर छोड़ दीजिए। चिंता अगर उस भाव के संबंध में की तो वह फल निष्फल हो जाएगा, आपके कार्य नहीं बनेंगे। अगर आपके अष्टम भाव में शनिदेव हैं तो आप अध्यात्म के बारे में और गूढ़ ज्ञान के बारे में, अचानक मिलने वाली संपत्ति के बारे में चिंता न करें। अपने आपको अचानक संपत्ति मिलेगी। गूढ़ ज्ञान के लिए आपको गुरु अचानक ही मिलेगा, खोजने पर नहीं मिलेगा। आपके नवम भाव में शनिदेव विराजमान हैं तो भाग्य के बारे में, भविष्य के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। अगर आप भविष्य के बारे में चिंतित होंगे, चिंता करेंगे तो आपके काम नहीं बनेंगे। और जैसे ही आपने भविष्य के बारे में चिंता करना छोड़ दिया, आपके काम एक के बाद एक बनने शुरू हो जाएंगे, स्वतः बनने शुरू हो जाएंगे। भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। अगर आपके दशम भाव में शनिदेव हैं
तो अपने कार्यक्षेत्र में काम की चिंता मत कीजिए। काम होता है तो करिए, नहीं होता है तो उसे छोड़ दीजिए। अपने आप परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि स्वतः ही काम आपके संपन्न होने लगेंगे। थोड़ी सी मेहनत में अत्यधिक काम संपन्न हो जाएंगे। 11वें भाव में शनिदेव हैं, तो जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें लाभ की चिंता न करें, स्वतः ही लाभ होगा। जैसे ही लाभ हानि की चिंता की तो उसी समय से आपके इस भाव से संबंधित फल निष्फल होने शुरू हो जाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता न करें। अगर आपके 12वें भाव में शनिदेव हैं तो जब भी बड़े बड़े खर्चे आए या भविष्य में जो खर्चे आने हैं सुनिश्चित हैं, शादी के, विवाह के, बच्चों के, उनकी चिंता छोड़िए, उनका इंतज़ाम स्वतः ही होगा। जैसे ही आपने इन भावों के कारकत्वों पर चिंता की, सोच विचार किया, इनका फल रुक जाएगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके कार्य स्वतः ही चलते जाएंगे, प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।